बच्चों आपका लाइंस एंड एंगल्स सिक्स चैप्टर चल रहा था। लास्ट टर्न पे हमने क्या क्या देखा था? हमने पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देखे थे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या था। सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? जिसे हम एक डॉट से दिखाते हैं। एक ब्लैंक पेज पे आपका एक डॉट, एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी थी। क्या थी पॉइंट की प्रॉपर्टीज? कि इसकी ना तो लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना विड्थ होती है। तो इसकी ना लेंथ है, ना हाइट है, ना विड्थ है। उसके बाद हमने पढ़े थे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे बच्चों? कि थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स जब हमने ज्वाइन करे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले, तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। और जब आपके थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, वो आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है, तो वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर था बच्चों? ये आपकी प्रॉपर्टीज थी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। इसमें हमने बात करी थी थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स की। तो तीन से कम पॉइंट्स की बात करें तो एक पॉइंट तो एक ही पॉइंट कहलाएगा, है ना? एक पॉइंट तो कोई पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट है। और यदि दो पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चों दो पॉइंट आर ऑलवेज, एटलीस्ट टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, है ना? टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। क्योंकि हम जब टू पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो स्ट्रेट लाइन हो गई तो फिर आपके पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। यहां तक बताएं बच्चों, सभी को बात क्लियर थी? किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे तो बताएं। लास्ट क्लास में आपको क्लियर था कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? यस तो मैम। एक क्वेश्चन चलिए फिर पोल में पूछते हैं। आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कोलिनियर पॉइंट्स इस फिगर में से। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उन ऑप्शंस को देखिए और कोलिनियर पॉइंट्स का कौन सा ऑप्शन हो रहा है उसे सिलेक्ट करके उसका आंसर पोल में दें। देखिए पहला ऑप्शन है आपका ए ओ क्यू। फिगर में देखिए ए ओ क्यू क्या कोलिनियर है? सेकंड ऑप्शन है ए ओ एम, थर्ड है पी ओ आर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बी ओ एल। इन्हें आप इस फिगर में देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका कोलिनियर पॉइंट्स का शो कर रहा है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स का अब आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन कोलिनियर पॉइंट सिखा रहा है। गुड, गुड। आधे बच्चों के भी आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सात बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं जिसमें से छह बच्चों ने सही दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी तीन बच्चों के आंसर और रह गए हैं। बच्चों किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 10 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए, 2 के आंसर गलत थे। ध्यान से देखिए बच्चों, आपका पहला ऑप्शन था ए ओ क्यू। ए ओ क्यू कहाँ पे है? पहले ए ओ को देखते हैं, ए पॉइंट ये है, इसे ओ से मिलाया, फिर क्यू, ओ को क्यू से मिलाएंगे तो यहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक हो गई तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, ऑप्शन कैंसिल, गलत हो गया। नेक्स्ट है ए ओ एम। ए ओ एम में भी देखिए, ए से ओ तक गए, ओ से एम तक जा रहे हैं, तो आपकी लाइन ब्रेक हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, ये भी आपका आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है पी ओ आर। पी ओ आर में पी आपका ये है, इसे ओ तक गए, फिर ओ से आर तक जाना है, तो पी ओ आर तीनों आपकी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हम पी ओ आर तीनों को मिलाने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी ओ एल। बी ओ और एल के लिए आपको फिर से लाइन को ब्रेक करना पड़ा, इसलिए ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। क्लियर है? तो कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों आपके कौन से हुए? पी ओ आर, एक आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आगे चले बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम्म ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नया स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। क्या बच्चे? एक पोल हो चुका। बच्चे पिछले टर्म में हमने जो कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े थे ना, वो पूछा था मैंने, पिछले टॉपिक का रिकॉल क्वेश्चन था। तो बच्चों नेक्स्ट टर्न से सभी बच्चे 5:30 पे ज्वाइन करेंगे, 5:30 पे सभी बच्चे आ जाया करें। इस समय 5:40 हो गए हैं बच्चों, 10 मिनट आप लोग लेट हो, ठीक है। 5:30 पे ज्वाइन किया करें, 5:32-33 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ठीक है, हेडिंग डाल लें बच्चों अपनी कॉपी में, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो लाइन क्या होती है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं लाइन क्या है। A figure made of collinear points which can be extended to infinity on both sides is called a line. तो बच्चों पहले डेफिनेशन लिखिए, लाइन की डेफिनेशन क्या है? एक फिगर जो कि किससे बनी है? कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनी है, जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी, बहुत आगे तक हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपकी लाइन कहलाती है। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें, अ फिगर मेड ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। तो देखते हैं बच्चों लाइन कैसी बनी है आपकी। जैसे ये आपकी है, एक लाइन दिखती है, तो ये किससे बनी है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये ढेर सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से ये इंफिनिटी तक जा रही है, ये आपकी क्या बन रही है? एक लाइन। क्लियर है? तो यहां तक ये इंफिनिटी तक जा रही है, तो हम पूरी आंखें तक नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसे किससे शो करते हैं? एरो से। हम इसके बोथ साइड्स क्या लगा देते हैं बच्चों? एरो। क्लियर हुआ? एरो ये शो करते हैं कि ये अप टू इंफिनिटी तक आगे एक्सटेंड की जा सकती है, ये एक्सटेंड हो रही है अप टू इंफिनिटी तक, तो इसलिए हमने इसे एरो से शो करा। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों फिर आप सेकंड वर्स में क्या कह सकते हैं कि लाइन क्या है? इफ इनफाइनाइट पॉइंट्स आर ज्वाइन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करते चले जाएं, तो मिलकर क्या बन रही है? ये लाइन। बहुत पास पास एक दूसरे की पॉइंट्स है, इतने पास पास ये लगे हुए कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ढेर सारे एक के पास एक दूसरा लगा हुआ है, जब ये मिलाते चले जाएंगे तो ये आपकी क्या बन रही है? लाइन। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो ज्वाइन है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, तो ये आपकी क्या बन रही है? एक लाइन। क्लियर है? ठीक है,
तो हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाती है। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? यहाँ क्लियर हुआ कि मैम ये इंफिनिटी तक जा रही है, इसलिए हम इसे एरो से शो कर रहे हैं। इसका कोई एंड नहीं है, लाइन का बच्चों कोई एंड नहीं होता है। हमने इस पेपर खत्म हो जाएगा इसलिए, हाँ, ये दिखाने के लिए कि लाइन आगे तक जा रही है, हमने एरो शो किया है दोनों साइड से। हाँ, करा दिया बच्चे, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, आगे इसी से ही चलेंगे। बस एक बार रिवाइज कर रही हूँ, फिर उसके बाद आगे लाइन सेगमेंट और रेक चलेगा। लाइन तक हमने देख लिया था पिछले क्लास में, पर आज हम लाइन सेगमेंट और रे भी पढ़ेंगे। ये एरो थे। तो सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज का आपने क्या पढ़ा था कि लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ये आपका इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ये आगे तक चलते चले जा रहे हैं। तो इसका यदि पूछा जाए लाइन के कितने एंड पॉइंट्स हैं, तो क्या कहोगे बच्चों आप? नो एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रही है आपकी, ये आगे तक कंटिन्यू चलती चली जा रही है, तो इसका कोई किनारा नहीं है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखे थे कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। लाइन की केवल लेंथ होती है, इसकी कोई विड्थ और हाइट नहीं होती है ना बच्चों? आपकी इस लाइन में जो है, एक लाइन की लेंथ होगी पर इसकी विड्थ और हाइट नहीं होती है। फिर यहाँ पर कम से कम एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए बच्चों 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स में को ही जब आपस में मिलाओगे तब आपको एक लाइन मिलेगी। तो कम से कम आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या था कि एक पॉइंट से आपकी ढेर सारी लाइंस जा सकती हैं। यदि कोई पूछे एक पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं, तो इनफाइनाइट। एक पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। यहाँ देखिए 1 2 और इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट से पास हो रही हैं। उसके बाद बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन था कि एक लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी लाइन है ए बी, तो इसके ऊपर हमने डबल साइडेड एरो रखा है, क्योंकि डबल साइडेड एरो ही आपका लाइन को शो करता है। क्योंकि लाइन के दोनों साइड आपका एरो है, मींस लाइन आपकी दोनों साइड अप टू इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? इनफाइनाइट लेंथ, कि इस लाइन की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। आप नहीं उसे मेजर कर सकते, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ये चलती चली जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया लाइन का। तो ये तो बात थी लाइन की। ये आपके डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स भी आपने लाइन के देखे थे, जैसे रेलवे ट्रैक की एक लाइन होती है, वायर्स की आपकी एक होती है, ये आपकी आपको नहीं पता कहाँ तक जा रही है, चलती चली जा रही है इनफाइनाइट लाइन तक। ठीक है, तो ये आपके डेली लाइफ एग्जांपल्स थे लाइन के। अब देखते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। सेकंड आपका है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखें, अभी आपने देखा लाइन, अब लाइन सेगमेंट क्या है? इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। उस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, पार्ट, जिसके 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं। मींस आपको पता है कि लाइन कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। इसके दोनों एंड पॉइंट्स आपको पता होंगे। ये यहाँ पे खत्म हो रही है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? डॉट। क्लियर है बच्चों? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। नोट करें जल्दी से, सभी बच्चे नोट करें लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। कर लिया बच्चों नोट? यस मैम। यस मैम। तो क्या है ये लाइन सेगमेंट? इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या है? फिक्स्ड हैं। तो जब यदि कोई आपसे पूछे इसके कितने एंड पॉइंट्स हैं, तो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स हो गए, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं किनारे। तो ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए। फ्रॉम द 2 एंड पॉइंट्स, वन इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड अदर इज द एंड पॉइंट। एक से स्टार्ट हो रही होगी और दूसरे पे वो खत्म हो रही होगी, तो एक को बिगिनिंग पॉइंट कह दीजिए, दूसरे को एंड पॉइंट।
आगे चलते हैं बच्चों, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हमने दोनों तरफ, पता है ये यहाँ पे खत्म हो रही है तो एक डॉट लगा दिया है दोनों तरफ, तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे होता है ए बी, और ऊपर इस तरीके की लाइन से कि दोनों तरफ इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो लाइन सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन करने के बाद बच्चों, इसकी चूंकि लाइन का एक पार्ट है, ये एक लाइन का एक पार्ट होता है, तो इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, फिक्स होगी। तो हम उसे मेजर कर सकते हैं, और जो भी लाइन की लेंथ होगी, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी, उसे हम मेजर कर सकते हैं, और ये फिक्स्ड होगी। क्लियर हुआ बच्चों। इसकी लाइन लेंथ आप स्केल से नाप सकते हैं, है ना। तो आप इसके डेली लाइफ एग्जांपल देखते होंगे कि आप स्केल देखिए, स्केल से आप मेजर कर सकते हैं किसी भी लाइन को। आप किसी भी लाइन को स्केल से मेजर कर सकते हैं। जैसे ये मैच स्टिक है, मैच स्टिक भी की जो लेंथ है, आपको पता है ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है। तो इसकी ये एक लाइन हो गई इतनी बड़ी, जिसे आप स्केल से या कैसे भी मेजर कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी। पेंसिल की लेंथ देख लीजिए कि कितनी होगी, ये भी आपकी क्या है, एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों। तो एक लाइन का पार्ट जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। इसे, इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, और इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। ये आपके कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स से स्केल, मैच स्टिक या पेंसिल की लंबाई आप जैसे नाप सकते हैं। क्लियर है। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका बच्चों रे। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अभी तक आपने यस क्या पढ़ा। मैम। अभी तक एक बार यस जल्दी से रिवाइज करते हैं। आपने दो चीजें देखी, लाइन और लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन और लाइन सेगमेंट क्या था, सबसे पहले लाइन देखिए। लाइन जो थी आपके कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एक के बाद एक ज्वाइन करते चले जाओ तो आपकी लाइन बनती है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ये आपकी इंफिनिटी तक चलती चली जा रही है। इसलिए ये चूंकि आपकी इंफिनिटी तक चलती चली जा रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे किनारे पे हम एरो दिखा देते हैं कि इसका ये खत्म नहीं हुई है, ये आगे चलती चली जा रही है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होता है, ए बी और ऊपर एरो, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा, छोटा सा पार्ट इसका, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। चूंकि इसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, इसलिए हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, और इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। लाइन की लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ए बी और ऊपर इस तरीके से डॉट से। ठीक है, ऊपर लाइन सेगमेंट की तरह हमने उसका वो बना दिया है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, आगे चलते यस हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों रे। थर्ड है आपका रे। रे क्या होती है, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे भी लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन स्टार्ट तो एक सर्टेन पॉइंट से होती है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, मींस आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो फिक्स्ड है। ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा फिक्स्ड है कि स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। तो यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। लेकिन ये यहाँ पर आगे इंफिनिटी तक चलती चली जाएगी, ये खत्म कहीं नहीं होती, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा इस तरफ से। इसलिए हम इधर एरो से शो कर रहे हैं कि दूसरे डायरेक्शन में इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, दूसरे डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। रे क्या होती है, रे आपका लाइन का ही पार्ट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, पर एंडिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, ये अप टू एक्सटेंड की जा सकती है अप टू इंफिनिटी तक। नोट करें बच्चों, डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करें। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी इन अदर डायरेक्शन। हो गया मैम। चलिए ठीक है, तो इसका
ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कहलाता है। उसके बाद ये आगे दूसरी साइड आपका इंफिनिटी तक एक्सटेंड की जा सकती है। तो यहाँ हमने एरो दिखाया है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे होता है बच्चों कि आपका एक साइडेड एरो है, वन साइडेड एरो दिख रहा है, क्योंकि एक साइड आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी तक। फर्स्ट पॉइंट आपका फिक्स्ड है, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, रे का रिप्रेजेंटेशन लिखे बच्चे, ए बी और ऊपर इस तरीके का एरो। तो आगे देखते हैं बच्चों डेली लाइफ के एग्जाम्पल। रे के एग्जाम्पल देखिए बच्चों कैसे होते हैं। आपने अपने घर पे टॉर्च देखी होगी। टॉर्च क्या होती है? आपके हाथ में टॉर्च है, तो टॉर्च का स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि आपके हाथ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वो रे स्टार्ट हो रही है। लेकिन कभी उस टॉर्च को आप ऊपर स्काई में या फिर कहीं पे लगाएं तो वो ऊपर आपकी रे चलती चली जाती है, वो आगे लाइट चलती चली जाएगी अप टू इंफिनिटी तक। तो ये एक रे का आपका एग्जाम्पल है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, पर जब आप उसे देखते हैं तो वो आपके आगे अप टू इंफिनिटी तक कंटिन्यू रोशनी होती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए ये आपकी खत्म नहीं हो रही है। तो हम इसे एक एरो से शो कर रहे हैं कि वन साइड इज फिक्स्ड एंड अदर साइड इज अप टू एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल आपका सन है। सन की रोशनी कहाँ से आ रही है? सन से, तो वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपका इंफिनिटी तक चलती चली आ रही है। सन के जो भी लाइट होती है वो आपकी डायरेक्शन सीधी एक उसमें रे में चल रही है, रे में चल रही है, जिसकी फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट फिक्स है और आगे वो अप टू इंफिनिटी सेकेंड पॉइंट पे वो अप टू कंटिन्यू हो रही है, एक्सटेंड की जा सकती है अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? यस मैम। रे का एग्जाम्पल। तो हम समरी देखते हैं बच्चों। समरी क्या है आपकी? सबसे पहले लाइन देखी है हमने। लाइन क्या होती है बच्चों? आपके कोलिनियर पॉइंट्स एक के बाद एक ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो आपकी लाइन होती है और इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं बच्चों? बताएं, लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? 2 मैम। 2 इनफाइनाइट। लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। कम से कम तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए, पर होते कितने हैं? इन्फिनिटी। कोई भी लाइन कम से कम 2 पॉइंट्स होंगे तभी वो ड्रॉ होगी। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। पर किसी लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? किसी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जब आप देखते हैं यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, तो ये सारे इसके पॉइंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये आगे तक चलते चले जाएंगे। तो एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है? यस मैम। फिर ये दोनों तरफ इसके एरो लगे हुए हैं, दोनों तरफ एरो लगे हैं। द एरो शोस इट हैज नो एंड पॉइंट। क्लियर है कि इसका कोई किनारा नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे अप टू इंफिनिटी तक जा रही है। इट मींस लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर हमने देखा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, 2 एंड पॉइंट्स हैं आपके पास। तो इसके पास कितने एंड पॉइंट्स हैं? 2 एंड पॉइंट्स हैं। क्लियर है बच्चों? इसके दोनों तरफ वो हमें पता है। तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। इसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। लाइन की लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट लेंथ होती है। क्लियर है? इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट होती है, हम इसे मेजर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आई आपकी रे। रे का एक पॉइंट तो फिक्स्ड होता है, जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड है, पर आगे ये दूसरी डायरेक्शन पे अप टू इंफिनिटी तक जा रही है, इसलिए आप इस तरफ को एरो से शो करते हैं। तो रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? बताएगा कोई बच्चा? रे के कितने एंड पॉइंट्स हैं? मैम 1। वेरी गुड। रे का 1 एंड पॉइंट है। कितने एंड पॉइंट्स है इसके? 1। हमें इसके एक किनारा पता है, ये इनिशियल पॉइंट हमें पता है इसका किनारा है, पर दूसरी डायरेक्शन में हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता इसका दूसरा एंड कहाँ पर हो रहा है। तो इसके पास केवल एक एंड पॉइंट है। क्लियर हुआ बच्चों? इसकी भी लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते, इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी।
क्योंकि दूसरी तरफ कहाँ तक जा रहा है आप नहीं बता सकते, तो हम इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। केवल लाइन सेगमेंट की लाइन लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, यस मैम। कोई डाउट हो तो Yes, ma'am. फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं। Yes, यस ma'am. मैम। Yes. चलिए, फिर पोल में आप इसका आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखें। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव? लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ बच्चे, आपका क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव? ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में यदि किसी को आंसर देना नहीं आता हो तो देखिए, आपके फोन में नीचे की तरफ राइट साइड में एक 3 तरह के डॉट दिख रहे होंगे, नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। फिर आपका जो खुल के आ रहा होगा स्क्रीन, उसमें एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करना है। फिर पोल 1 एक्टिव करके लिखा आ रहा होगा, पोल पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर क्लिक करें और फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब आपका आंसर पोल में चला जाएगा। अभी 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं। बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा सही आंसर। सभी बच्चे ध्यान से देखें। आपसे पूछा गया था एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? एक लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक फिक्स्ड पार्ट होता है, तो इसकी दोनों तरफ हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। तो कितने एंड पॉइंट्स हो गए? 2। हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है। तो जैसे आपका एग्जाम्पल देखे थे कि एक कोई मैच स्टिक हो या स्केल से आप किसी से बीच की दूरी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो ना, तो ये आपका क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों साइड्स आपके क्या होते हैं? फिक्स्ड। आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों पता होते हैं, तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये एक लाइन का पार्ट होता है, इसके 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। नो कोई डाउट? मैम, नो डाउट। चलें फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बताएं बच्चों कि हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन? एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इसका आंसर भी बच्चों पोल में दें। हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन? आने लगे बच्चों आपके आंसर। गुड।
गुड। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बच्चों आपको बताना है हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं। ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या इनफाइनाइट। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर दें। दे दिया मैम। 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर अभी 5 बच्चों के रह गए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर इसका पोल में दें। हम्म, हम्म। 3 बच्चे और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आपका क्वेश्चन था कि एक लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं। तो बच्चों आपकी लाइन किस तरीके की होती है, लाइन आपकी चलती चली जा रही है, कभी कहीं भी खत्म नहीं होगी, पर इसलिए हम इसके एरो से शो कर रहे हैं। इस लाइन पर पॉइंट्स कैसे होते हैं, लाइन बनी कैसे है, पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, एक के बाद एक पॉइंट्स को आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको ये लाइन मिली है। बहुत पास में, ये पॉइंट्स बहुत पास पास में लगाए गए हैं और फिर इन्हें ज्वाइन करते चले गए हैं। तो एक लाइन पे बच्चों कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो एक लाइन पे आपके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, डी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। एक लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं क्योंकि लाइन आपकी बनी एक के बाद एक पॉइंट्स को ज्वाइन करके है। क्लियर है। आगे चले बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछो पोल में। यस मैम। आपके Yes, चार ma'am. रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ध्यान से चारों ऑप्शन देखिए और आपको पहचानना है इनमें से रे कौन सी है। आपको इन चारों फिगर्स में से रे को पहचानना है। आइडेंटिफाई द रे फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो। मैम क्वेश्चन रिपीट करो। बच्चों आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें कुछ फिगर दे रखी है, आपको पहचानना है इनमें से रे कौन सी है। आपने 3 चीजें पढ़ी ना अभी, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो आपको बताना है रे कैसी दिखती है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बतानी है कि रे कौन सा ऑप्शन में दिखाया गया है। रे किरण, रे कौन सी फिगर में दिखाई गई है, आपको वो पहचाननी है। हम्म, हम्म,
अभी 4 बच्चे और रह गए हैं बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हाँ ठीक है, रुकिए, आप दें। ओके मैम, कर दो पोल एंड। बाकी बच्चों बताएं, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। कर दिया मैम। कर दिया, चलिए फिर पोल एंड करें। तो अब इसका आंसर देखते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन था आपको रे बतानी है, तो रे कैसी दिखती है आपकी? ऑप्शन ए, जिसका एक फिक्स पॉइंट हो, जैसे आपकी टॉर्च होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका फिक्स होता है और एंडिंग पॉइंट आपकी इंफिनिटी तक जाती है उसकी रोशनी, तो यहाँ पे दूसरी तरफ आप एरो से दिखाते हैं, तो ये आपकी क्या है? एक रे है। बाकी ऑप्शंस में क्या दिखा रहा है बच्चों? जहां आपके दोनों पॉइंट फिक्स हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। ये आपका लाइन सेगमेंट है। यहाँ भी आपके दोनों पॉइंट फिक्स्ड है, ये भी आपका क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। और जहां दोनों आपके फिक्स्ड नहीं हो, दोनों एंड पॉइंट्स आपके फिक्स्ड नहीं हो, अप टू इंफिनिटी तक चलती चली जाए, वो आपकी लाइन होती है। और रे क्या होती है? जहां एक पॉइंट फिक्स्ड हो और दूसरा अप टू इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, वो आपका रे होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बच्चे बताओ, क्लियर हुआ सभी को? यस यस मैम। मैम। सभी को समझ में आया? लाइन, लाइन यस सेगमेंट और मैम। रे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आज हम नया टॉपिक सीखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, तो ये सीखेंगे। हेडिंग डालें सब बच्चों, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबने बताया एंगल्स कैसे मेजर करते हो? एंगल्स किसकी हेल्प से मेजर करते हैं बताएं? मैम डिवाइडर। प्रोटेक्टर। आपके उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होगा ना, प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? साइड, वर्टेक्स और एंगल पढ़ा था ना। ये आपकी क्या कहलाती है? साइड। ये आपका वर्टेक्स कहलाता है और ये आपका एंगल होता है ना। ये आपका एंगल होता है। इसको मेजर करने के लिए आप किसकी हेल्प लेते हैं? प्रोटेक्टर की। और एंगल्स स्काई में मेजर होते हैं बच्चों, एंगल्स डिग्रीज में मेजर होते हैं। ये पॉइंट सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए। जब भी आप एंगल को मेजर करोगे, डिग्रीज में मेजर करते हो। डिग्री किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस डॉट से। तो आप कोई भी एंगल हो, एंगल जैसे आपका 120 है तो 120 ऊपर आप एक ही निशान लगाते हो, दिस इज कॉल्ड डिग्री, 120 डिग्री। तो आपका एंगल क्या हो गया? 120 डिग्री। क्लियर है? तो आप एंगल को कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज में। नोट करें बच्चों, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। कर लिया मैम। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। हम प्रोटेक्टर का यूज करके अब सीखेंगे कि एंगल्स को प्रोटेक्टर से कैसे मेजर किया जाता है। सभी अपने बहुत ज्योमेट्री बॉक्स से प्रोटेक्टर निकाल लें। यदि आसपास हो तो बच्चों प्रोटेक्टर निकाल लें, नहीं तो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। नहीं है। नहीं तो बच्चों ये प्रोटेक्टर है आपका, इसी में ही देख लें, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये आपका प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इसमें हम 0 से 180 डिग्री क्या है? मार्क्ड है। आप प्रोटेक्टर में देखते होगे 0 से 180 डिग्री तक आपका मार्क्ड होता है। यहाँ से देखिए आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 180 डिग्री तक जा रहा है। दोनों साइड से जा रहा है। यहाँ से देखिए ये आपका 0, 10, 20 से 180 डिग्री तक आ गया। यहाँ 0, 10, 20 से लेकर 180 डिग्री तक है। तो दोनों साइड से आपकी इसमें नंबरिंग दी होती है।
10 का गैप देकर आपका लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। बीच में आप देखते होंगे एक 5 के बाद आपका एक दोबारा से गैपिंग दे रखी होती है। तो कैसे होता है, 0, फिर 0 और 10 के बीच में आपको इस तरीके से एक 5 का अलग से वो मार्क दिया होता है ना। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर में आपके 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मार्क है। और प्रोटेक्टर को हम कहाँ से कहाँ तक एंगल्स मेजर कर सकते हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मेजर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में हमने क्या किया है बच्चों, इस डायग्राम में आपने दो प्रोटेक्टर को ऊपर नीचे रख दिया है। तो यहाँ से आप 0 से 180 डिग्री और नीचे 180 डिग्री से 360 डिग्री, तो टोटल आप कितना मेजर कर सकते हो, 0 से 360 डिग्री एंगल तक आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। क्लियर हुआ बच्चों? एक पूरा सर्कल कितना डिग्री करता है, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री बनाता है ना। एक पूरा सर्कल आपका कितना डिग्री करता है, 360 डिग्री। तो यहां से बताएं बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। प्रोटेक्टर पे आपके 0 से 180 डिग्री तक मार्क होता है और प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 0 से 360 डिग्री कोई भी एंगल मार्क मेजर कर सकते हैं। पूरा एक सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है। दो प्रोटेक्टर, एक ऊपर एक नीचे करके रख दिया है ताकि आप पूरा 360 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, हाउ टू यूज प्रोटेक्टर टू मेजर एन एंगल। कैसे प्रोटेक्टर का यूज करेंगे हम एंगल को मेजर करने के लिए, ये सीखते हैं। सपोज आपको इस एंगल को मेजर करना है, किसे, एंगल AOB। तो सबसे पहले आपको पता है जो भी एंगल आपको मेजर करना होता है वो उसके सेंटर पे होता है। तो आपको O पे मेजर करना है क्या एंगल बन रहा है। तो O सेंटर में है तो आपको मेजर करना है कि ये क्या एंगल है। इस एंगल की आपको डिग्रीज मेजर करनी है कि एंगल कितना डिग्री बना रहा है, काउंट है। क्लियर हुआ? तो बच्चों आपको एंगल AOB को मेजर करना है। एंगल AOB आपका ये वाला एंगल हो गया। तो प्रोटेक्टर को रखेंगे, आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखिए, यहाँ पर पॉइंट O पर, उसके सेंटर को, प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट O पे रखना है ना। तो आपने क्या करा, प्रोटेक्टर को प्लेस करिए, प्लेस द प्रोटेक्टर ओवर द लाइन OB। OB पर आप इस लाइन पर जो आपकी नीचे वाली लाइन है OB, उस पर प्रोटेक्टर को रखिए इस तरीके से कि उसका जो मिड पॉइंट हो, जो उसका सेंटर आ रहा है, वो किस पर आए, O पर आए। बताएं बच्चों ये बात समझ में आई? क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर से इस तरीके से प्रोटेक्टर को OB लाइन पे रखना है कि उसका जो सेंटर हो वो पॉइंट O पर आए। क्लियर हुआ इतना बच्चों? यस मैम। ठीक है, जब हमने इसे ऐसे रख लिया कि उसका सेंटर पॉइंट O पे आ रहा है, फिर आप उसे एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से कि OB जो है वो पैरेलल हो टू द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर, कि OB जो है उसके नीचे वाली लाइन से पैरेलल हो। या फिर एक लाइन आपकी बनी भी होती है, उसके ये वाली लाइन आपको ये रखना है कि ये एकदम उसके पैरेलल ऊपर रखी गई हो। ये वाली लाइन को आपको उसकी लास्ट एज से पैरेलल रखना है। ये जो आपकी नीचे वाली एज होती है प्रोटेक्टर की, उसके एकदम पैरेलल लेकर आइएगा। क्लियर है बच्चों? लाइन टेढ़ी मेढ़ी मत रखिएगा, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल आपको प्रोटेक्टर रखना है। क्लियर है? अपनी लाइन के पैरेलल उस प्रोटेक्टर को रखिएगा, उसकी नीचे वाली लाइन को, उसे एडजस्ट कर लीजिए ताकि वो पैरेलल हो उस स्ट्रेट लाइन के। उसके बाद आपको दो स्केल दिख रहे हैं, 0 to 180 डिग्री एट बोथ एंड्स ऑफ द प्रोटेक्टर। आपने देखा होगा यहाँ भी 0 डिग्री दिख रहा है, यहाँ भी 0 डिग्री दिख रहा है, दोनों तरफ से आपकी काउंटिंग शुरू हो रही है। तो आपको 0 डिग्री जहां पर OB कोइंसाइड कर रहा है 0 डिग्री से, वहां से रीडिंग पढ़नी स्टार्ट करनी है। तो आपका OB ये लाइन है, तो OB का 0 डिग्री ये है ना। तो आपको ये वाली रीडिंग पढ़नी है 0, 10, 20। तो ये कहां पर आ रही है बताएं बच्चों? ये आपकी 100 और 110 के बीच में आ रही है। ये लाइन आपकी कहां पे आई, 100 और 110 के बीच में आ रही है। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। 105। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है आपका। जब 100 और 110 के बिल्कुल बीच में आपको दिख रही है मिडिल में, तो मिडिल में आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इसका सेंटर में 105 डिग्री। तो यह प्रोटेक्टर आपका क्या मेजर कर रहा है कि ये इसकी क्या, ये जो पॉइंट है आपका किस डिग्री पे बन रहा है, 105 डिग्री पे। तो आपका एंगल क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू 105 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ?
ऐसे आपने Yes, ma'am. सभी बच्चे फिर से देखिए हमने प्रोटेक्टर को कैसे यूज किया एंगल मेजर करने के लिए। आपको सिर्फ ये एक एंगल दे रखा था, एंगल ए ओ बी। हमें जब क्या करना है, जो आपकी नीचे वाली लाइन है ओ बी को आप प्रोटेक्टर के ऊपर रखें, प्रोटेक्टर इसके ऊपर ओबी की लाइन के ऊपर रखें इस तरीके से कि आपकी जो एंड लाइन है वो इसके क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ओ को सेंटर पे रखिएगा और लाइन को एडजस्ट करके पैरेलल बना लीजिएगा। फिर पैरेलल बना के ओ बी जहां आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है वहां से आप प्रोटेक्टर का यूज करना स्टार्ट करें। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से हमने यूज किया और देखा कि ये एंगल कितना ड्रॉ हो रहा है, ये एंगल यहाँ पे आ रहा है। तो ये एंगल लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है प्रोटेक्टर पे जो कि 105 डिग्री है। तो एंगल एओबी आपका कितना हो गया, 105 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दूसरा देखिए, एक और एग्जांपल, एंगल एओबी। आपको एओबी को मेजर करना है। प्रोटेक्टर रखा आपने ओबी लाइन पर, ओ को सेंटर पे रखा, लाइन को एडजस्ट किया, नीचे वाली लाइन को इसके पैरेलल करके एडजस्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से स्टार्ट किया, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर। तो ये आपका आ गई, यहाँ पे आ रही है 120 और 130 के बीच में, लेकिन सेंटर पे नहीं है। सेंटर पे नहीं है तो फिर बच्चों ध्यान से देखिए, आपकी दो के बीच में 10 मार्क्स होते हैं। जैसे आपका 0 10 है तो बीच में तो आपका 5 है, लेकिन बीच में आपके और भी होते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9। तो ये आपकी मार्क्स होते हैं, तो आप इन मार्क्स को काउंट करिए। 120 के बाद 125 126 127, तो ये आपका किस पे आ रहा है, 127 डिग्री पे आ गया है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स भी गिनने हैं, एग्जैक्ट आपको डिग्री निकालनी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 127 डिग्री। बताएं बच्चों, ये क्लियर हुआ? तो स्टार्टिंग आपने कहा Yes, ma'am. कि ओबी आपका जहां पे 0 डिग्री पर होगा वहां से, ओबी का 0 डिग्री यहाँ पर है। यदि आपकी लाइन बच्चों नीचे वाली लाइन आपकी, मैं उसकी बजाय यहाँ कह दूं कि ये वाली लाइन हो, तब एंगल बताएं कौन सा हो जाएगा, तब ये एंगल बताएं क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा ये एंगल? 180 degree. नहीं, पूरा नहीं, आपको ये लाइन दे रखी है, इसे दे दीजिए कोई नाम, बी दे दीजिए। तो आपको एंगल बी ओ ए बता, बी नहीं सी दे दें, इसे नाम सी दे दीजिए क्योंकि बी का वो हो जाएगा कंफ्यूज। तो एंगल सी ओ ए बताएं कितना होगा, एंगल सी ओ ए काउंट करके बताएं बच्चों। एंगल सी ओ ए कितना होगा? अब आप कहां से स्टार्ट करोगे, एंगल सी ओ के लिए आपका 0 डिग्री ये है, तो आप यहां से मेजर करो, 0 10 degree. कितना, 53. 53। वेरी गुड। तो एंगल सीओ ए के लिए आपका सीओ का 0 डिग्री यहां से है, तो आपको यहां से मेजर करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका था। अब जैसे यहाँ पर है एंगल एबीसी, बताएं बच्चों एंगल एबीसी कितना होगा। ये आपको इस एंगल को बताना है कि एंगल एबीसी का मतलब एंगल बी कितना है ना, जो सेंटर में होता है उसका एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल बी की वैल्यू बतानी है कितने डिग्री होगी। हमने क्या करा, प्रोटेक्टर को रखा, बी को सेंटर पे ले आए, उसे इसकी नीचे वाली लाइन को पैरेलल किया। अब इस प्रोटेक्टर की हेल्प से बताएं एंगल एबीसी कितना है। वेरी गुड, आंसर आने भी लगे। नहीं, पहले वाले ने आंसर सही दिया है, मुनारी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बाकी बच्चों का आप दोबारा से चेक करें, 90 40 नहीं है, 140 डिग्री है आपका, 140 डिग्री। बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जो आपकी एंड वो है नीचे वाली पॉइंट है, वो जहां से 0 से आ रही होगी उसी से ही आपको काउंटिंग शुरू करनी है। ये लाइन का 0 कहाँ है वो देखिए पहले, इस लाइन का 0 डिग्री आपका ये है, तो ये वाली नीचे वाली आपको देखनी है। यदि ये इधर की लाइन होती तो आपका 0 डिग्री आता, तो आप ऊपर वाली लाइन देखते। क्लियर है? तो यहाँ आपको कौन सी लाइन देखनी है, जहां पे वो नीचे वाली लाइन का 0 डिग्री स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए 0 डिग्री से, तो ये आपका कौन सा आया, 140 डिग्री। 140 डिग्री आ रहा है ना, तो एंगल एबीसी कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। क्लियर हुआ?
तो ये आपका 140 डिग्री हो गया। अब यदि यहाँ पे आपका नीचे वाली लाइन में चेंज कर देती, नीचे वाली लाइन आपकी यहाँ पर एक दूसरी लाइन आ जाती, तो बताइए बच्चों, यदि मैं एक दूसरी लाइन आपकी कंस्ट्रक्ट कर लेती बी और आपसे कहती एंगल डी बी ए बताएं, तब एंगल डी बी ए कितना होता? 40 मैम, 40 डिग्री, 40 होता मैम, 40 डिग्री। एंगल डीबीए आपका कितना होता? 40 डिग्री, क्योंकि डीबी आपकी जो है वो बेस लाइन हो जाती है और उसका 0 डिग्री ये है। तो आप ये वाली देखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, तो आपका ये डीबीए एंगल कितना हो जाता? 40 डिग्री। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। प्रोटेक्टर से मेजर करना आया? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछे बच्चों। आपको एक आकृति दे रखी है, एक फिगर दे रखी है, उसमें एंगल पी क्यू आर का मान आपको देखना है, बताना है क्या होगा। ध्यान से इस प्रोटेक्टर में देख के बताएं पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से देख के बताइएगा बच्चों। आने लगे बच्चों आपके आंसर, ध्यान से। हम्म हम्म बच्चों ध्यान से देख के बताएं। हम्म बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो बच्चों आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ध्यान से देखें कहाँ गलती हो रही है बच्चों। ये आप इसकी नीचे वाली लाइन देखिए पहले, क्यू आर, क्यू आर आपकी जो नीचे वाली लाइन है उसे हमने रखा प्रोटेक्टर पे, उसके बीच वाले पॉइंट पे सेंटर से मिलाया क्यू को। तो जहां पर ये आपकी नीचे वाली लाइन 0 जिस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, आप वहां से रीडिंग पढ़ेंगे। 0 आपका ये वाली लाइन है, तो आप नीचे वाली लाइन का डिग्री पढ़ेंगे। तो 0, 10, 20, 30, और ये आपका लाइन कहाँ आ रही है? 30 और 40 के बीच में। तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? 35 डिग्री। बच्चों फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहां भी आपकी नीचे वाली लाइन 0 डिग्री से स्टार्ट होगी वहां से आपको प्रोटेक्टर को पढ़ना है। क्लियर हुआ? आपकी लाइन ये है और यहाँ पर 0 डिग्री आपका नीचे वाली लाइन में है, तो आप नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे। 0, 10, 20, 30 और 35, तो ये आपका कौन सा एंगल बना? 35। यदि आपकी बेस लाइन इस साइड होती तब आप उसे 145 कहते। क्यों? क्योंकि वो आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होके ऊपर वाली लाइन पढ़ते तो आपका 145 तक जाता। लेकिन हम ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपको फिर से समझे क्या करा बच्चों। जो आपकी ये लाइन है, ये लाइन 0 किस तरफ से बना रही है? इस वाली लाइन पे 0 बन रहा है, तो ये वाली लाइन ही तो पढ़ेंगे। तो ये आपका एंगल कहाँ पे रुक रहा है? 35 डिग्री पे रुक रहा है। क्लियर हुआ? सबसे पहले आप ये देखिए नीचे वाली लाइन का 0 किस उस पे है, तो प्रोटेक्टर का 0 आपका जहां से होगा उसी वाली उससे आप पढ़ना है। तो यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए। ये लाइन आपकी कहाँ पे रुक रही है? 35 डिग्री पे। तो आंसर क्या आएगा आपका? 35 डिग्री। क्लियर हुआ?
बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. एक Yes, ma'am. एक क्वेश्चन अच्छा आपकी बात ध्यान से बताइएगा, आपकी बार बच्चों गलती मत करेगा। आप बताएं इसका आंसर कि अब एंगल क्या होगा। एंगल एबीसी बताना है। गुड। बच्चों ध्यान से। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, दो बच्चे और रह गए हैं, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। हम्म, एक बच्चा और रह गया है। चलिए सबके आंसर आ गए। तो हाँ, आपकी बार गलती कम बच्चों ने की है, लेकिन की है। तो ध्यान से फिर से देखें, आपकी नीचे वाली लाइन कौन सी है, बीसी। आप नीचे लाइन बीसी देखिए, 0 डिग्री कहाँ आ रहा है उसका, उसका 0 डिग्री आपका आ रहा है यहाँ पर। आपको 0 डिग्री जहां पे आता है वो वाली लाइन पढ़नी होती है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, फिर 70 के बाद बच्चों 80 तक जाने के बीच में ही आ गया आपका एंगल सेंटर में। तो 70 और 80 का सेंटर क्या होगा, 75। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका, 75। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ए दिया, बच्चों ध्यान दीजिए, 85 तो 80 और 90 के बीच में आएगा। जब आप 80 और 90 के बीच में जाएंगे तब ये आपका एंगल 85 आएगा। क्लियर हुआ? और जिन बच्चों ने 105 लगाया है, एक बच्चे ने, बच्चे आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपने इधर से स्टार्ट करते तो 105 सही था, लेकिन आपकी बेस लाइन नीचे वाली कहाँ आ रही है, यहाँ बीसी आपकी बेस लाइन है। तो बीसी जहां से स्टार्ट होगा आपको 0 डिग्री वहीं से देखना है। तो 0 डिग्री आपका ये है, तो आप यहीं से एंगल पढ़िए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 70 और 80 के बीच में आ रहा है, तो आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, 75। तो बचाएं, क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।